So this is our second video on GST, and in the previous video we did cover two most important things, that is interstate tax and intrastate. Interstate is between two different states. अगर पूरे सिनेरियो में आपको टैक्स 10% दिया हुआ है तो डायरेक्ट IGST अप्लाई होता है जब दो डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस हो रहा हो, एंड अगर विद इन अ स्टेट बिजनेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट, तो टैक्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, CGST 5% एंड SGST 5%. सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में कवर की. अब इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टैक्स विच इज लायबल ऑन द डीलर. फॉर एग्जाम्पल, ए है मैन्युफैक्चरर, बी है डीलर एंड सी है एंड यूजर, दैट इज अस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसको ध्यान से नोट कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, पूरे सिनेरियो में अपन टैक्स अभी 10% कंसिडर कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरर ने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया एंड उसको प्राइसिंग दी 1000 रुपीज़. तो मैन्युफैक्चरर के लिए उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1000 रुपीज़, डीलर के लिए CP भी हो जाएगी 1000 रुपीज़. अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो आपको डाउट आएगा कि डीलर भी तो टैक्स इंक्लूड करके उसे पे करेगा. तो टोटल जो बिल बनेगा, जो बी पे करेगा ए को, दैट विल बी 1000 प्लस 10% ऑफ द 1000, दैट इज 1100 रुपीज़. बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ए की जो SP होगी, जो मैन्युफैक्चरर की SP होती है, वही बी की CP होती है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं. जो मैन्युफैक्चरर की SP है वही बी की CP है. एंड ऑब्वियसली अब डीलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा. फॉर एग्जांपल, उसका प्रॉफिट है 200 रुपीज़, तो प्रॉफिट भी CP में ऐड होता है. कभी भी बिल पे जो टैक्स के साथ जो बिल बना है 1100, उस पे ऐड नहीं होगा. तो टोटल अब जो इसके लिए SP हो जाएगी बी के लिए, दैट विल बिकम 1200 रुपीज़. जो टैक्स उसने पे किया दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग. प्रॉफिट CP पे ऐड होगा एंड उसके लिए SP हो जाएगी 1200. अब अपनी बात आएगी अपन एंड यूज़र. जैसे अपन कोई मॉल में जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, सो अपने लिए अभी फॉर एग्जांपल अपन गए, अपन ने प्रोडक्ट की कॉस्ट देखी 1200 रुपीज़. अपन ने देखा प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1200 रुपीज़, एंड ऑब्वियसली पूरे 10% टैक्स की बात हो रही है, तो उस पर 10% टैक्स इंक्लूड होगा, दैट इज 1200 प्लस 120, एंड दैट विल बी 1320 रुपीज़. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अपने लिए जो CP होगी वो टैक्स इंक्लूड करके होगी. ये एक मेजर कंफ्यूजन होगा सबको, उसका लॉजिक समझा रहा हूँ. ए ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया 1000 रुपीज़ में, वो उसकी SP है. बी ने वो प्रोडक्ट खरीदा, वो उसकी CP है. अपना प्रॉफिट वो CP में ऐड करेगा, टैक्स में टैक्स के साथ ऐड नहीं करेगा, एंड उसकी SP हो जाएगी 1200. बट अब आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि सर आपने कहा था जो मैन्युफैक्चरर की SP है वो बी की CP होगी, बट जो बी की SP है दैट इज नॉट RCP. RCP इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. उसका रीज़न क्या है? डीलर जो एक बिजनेसमैन है, डीलर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, डीलर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो डीलर की CP 1000 रुपीज़ है एंड SP 1200 है. बट अपन एज अ एंड यूज़र, कोई अपन ने मॉल से अगर प्रोडक्ट खरीदा है तो वी आर नॉट गोइंग टू रीसेल इट, या अपन उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके कहीं सेल नहीं करेंगे. ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना. जो एंड यूज़र होता है उसके लिए CP टैक्स इंक्लूड करने के बाद लिखी जाती है. एंड यूज़र की बात हो रही है यहाँ पे. जो एंड यूज़र है उसके लिए CP टैक्स इंक्लूड करने के बाद लिखी जाती है, क्योंकि एंड यूज़र उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके कहीं भी सेल नहीं करेगा. एंड अब बात आ रही है टैक्स पेड बाय बी, जो बेसिकली ये पूरा जो अपना सेकंड पार्ट है, इट इज ऑल अबाउट टैक्स पेड बाय बी. सो
अब आपको लगेगा कि सर टैक्स बी ने तो यहाँ पे टैक्स पे कर दिया ए को 10%, लेकिन अब पॉइंट ये है कि डीलर ने बी ने बिजनेस किया है, बी ने आगे भी उसको सेल आउट किया है, अब वो टैक्स रिसीव भी करता है। तो बेसिकली टैक्स पेड बाय बी टू द गवर्नमेंट इज टैक्स चार्ज्ड। टैक्स चार्ज मतलब जितना टैक्स अपन ने पे किया माइनस टैक्स पेड। इस सिनेरियो में जितना उसने टैक्स पे किया था वो। अब अपन बात कर सकते हैं इसको, जो टेक्निकल टर्म्स बेसिकली यूज होंगे, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब जब उसने टैक्स चार्ज किया है दैट इज 120 रुपीज, एंड जो उसने टैक्स पे किया है दैट इज 100 रुपीज। तो टैक्स लाइबिलिटी ऑन बी विल बी 20 रुपीज। आप इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरे सिनेरियो में अपन ने डिस्कस किया है 10% टैक्स की बात हो रही है, सो टैक्स बाय बी कैन ऑल्सो बी सेड एज 10% ऑफ हिज प्रॉफिट, दैट विल बी 10% ऑफ 200, एंड ऑब्वियसली वो भी 20 रुपीज ही आएगा। सो अभी जो अपन ने इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार डिस्कस की उसको एक बार बता देता हूँ फिर से। मैन्युफैक्चरर ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया 1000 रुपीज़ पे, वो उसकी एसपी हुई, डीलर के लिए वो सीपी हुई, डीलर ने टैक्स पे किया 10%, इसके पास जो अमाउंट आएगा वो 1100 आएगा, बट उसकी सीपी 1000 रुपीज़ है। प्रॉफिट 200 डीलर अपने सीपी पे ऐड करेगा, टैक्स के बाद जो अमाउंट आता है उस पर प्रॉफिट ऐड नहीं होता है। अब डीलर की एसपी होगी 1200, एंड जो एंड यूजर है जो अपन है अपने लिए सीपी 1200 नहीं होगी, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग बिजनेस विद दैट प्रोडक्ट, अपन उसको आगे सेल आउट नहीं कर रहे हैं। तो 1200 में 10% टैक्स ऐड हुआ। अपनी सीपी जो फाइनल प्राइस अपन पे करते हैं दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो अपने लिए सीपी होती है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड यूजर। अब बात आती है टैक्स लाइबिलिटी एट बी टू द गवर्नमेंट। टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड। टैक्स चार्ज मतलब उसने अपन से कितना टैक्स चार्ज किया है, दैट इज 120 रुपीज। अपन से टैक्स चार्ज हुआ है 120 रुपीज, माइनस टैक्स पेड जो उसने ए को टैक्स पे किया था दैट इज 1000 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज। 120 माइनस 100 दैट इज 20 रुपीज। और यू कैन से 10% ऑन हिज प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट था 200, 10% ऑफ द प्रॉफिट इज 20 रुपीज। तो दोनों केस में आप समझ सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी एट बी एकदम सेम आई है। तो इस पे अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें 3 ट्रेडर्स हैं, ए बी एंड सी, एंड पूरे सिनेरियो में आपको दिया हुआ है कि तीनों डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है। अब ए का जो प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने प्रोडक्ट की प्राइस दी है 500, तो उसकी एसपी हुई 500 रुपीज़, एंड जो बी है उसकी भी सीपी हुई 500 रुपीज़। अब जो टैक्स ए चार्ज करेगा या टैक्स पेड बाय बी टू ए, अपन यहां पे लिख देते हैं टैक्स चार्ज्ड बाय ए। अच्छा, पूरे सिनेरियो में टैक्स दिया हुआ है 12%, तो ऑब्वियसली टैक्स चार्ज बाय, आपको 3 डिफरेंट स्टेट्स पहले ही क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो टैक्स चार्ज बाय ए विल बी आईजीएसटी, दैट इज 12% ऑफ 500 रुपीज, दैट विल बी 60 रुपीज। तो इसने जो टोटल अमाउंट पे किया है ए को, जो उसने टोटल अमाउंट पे किया है दैट विल बी 500 प्लस 60, दैट इज 560 रुपीज, बट सीपी 500 ही रहेगी। अब बी ने उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा 200, प्रॉफिट जोड़ता है सीपी में, एंड वो उसकी एसपी हो जाएगी 500 प्लस प्रॉफिट 200, दैट इज 700। अब इसकी एसपी अपने लिए सीपी नहीं है, अपन कितना पे करेंगे, अपन पे करेंगे 700 प्लस 12% ऑफ 700, दैट विल बी 700 प्लस 84 रुपीज, एंड दैट इज 784 रुपीज।
तो जितना अपन ने पे किया है जो अपनी सीपी है दैट इज 784 रुपीज़। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे टैक्स लाइबिलिटी एट बी, टैक्स ऑन ट्रेडर बी। सो अपन ने डिस्कस किया था अभी टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड। उसने अपन से टैक्स चार्ज कितना किया है 84 रुपीज़। टैक्स चार्ज्ड माइनस टैक्स पेड। टैक्स चार्ज कितना हुआ है 84 रुपीज़ एंड टैक्स पे उसने कितना किया था यहाँ पे 60 रुपीज़। सो टैक्स लाइबिलिटी विल बिकम 24 रुपीज़। अब जो अपन ने एक और ऑप्शन देखा था वो भी आप देख सकते हैं, उसका प्रॉफिट था 200 का 12%, 12% ऑफ प्रॉफिट। ये ऑब्वियसली दोबारा नहीं लिखना है आपको, मैं समझा रहा हूँ कि दो केसेस हो सकते हैं निकालने के लिए। 12% ऑफ प्रॉफिट दैट इज 12% ऑफ 200 एंड ऑब्वियसली वो भी 24 रुपीज़ ही आएगा। सो दोनों केस में आप समझ सकते हैं कि टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड, और वी कैन से इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स इज 24 रुपीज़। अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल में जो आपको ट्रेडर्स दिए हुए हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के हैं, तो इसमें आईजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के फंडा फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा अपना। कानपुर विच इज़ इन यूपी, डीलर 1 कानपुर में है, डीलर 2 बनारस में है एंड डीलर 3 आपको दिया हुआ है रांची दैट इज़ इन उत्तराखंड। एंड पूरे सिनेरियो में आपको टैक्स दिया हुआ है 18%। पूरे सिनेरियो में आपको टैक्स दिया हुआ है 18%। तो कॉमन सेंस से कानपुर बनारस हो गया अपना इंट्रा स्टेट एंड बनारस रांची हो गया अपना इंटर स्टेट। अब आपको एसपी दी हुई थी इसकी 12,000, ये जो कानपुर का डीलर है उसकी एसपी 12,000 है। अब ये कितना टैक्स चार्ज करेगा? अब यहाँ पे ये आपको अभी अपन ने डिस्कस किया कि ये इंट्रा स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा 9% एंड एसजीएसटी भी लगेगा 9%। तो जो टैक्स ए चार्ज कानपुर का जो डीलर है वो जो चार्ज करेगा दैट विल बी 1080 प्लस 1080 दैट इज 2160। बनारस का जो डीलर है उसके लिए सीपी हो जाएगी 12,000 रुपीज़ प्लस उसने 2160 ऑब्वियसली टैक्स पे किया है, बट पहले वो अब अपना प्रॉफिट का पे ऐड करेगा ऑब्वियसली सीपी पे। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000 रुपीज़ एंड ये टैक्स प्लीज़ यहाँ पे लिख लेना टैक्स चार्ज बाय ए, दिस इज टैक्स चार्ज बाय डीलर एट कानपुर फ्रॉम डीलर एट बनारस। सो अब इसके लिए एसपी हो जाएगी 12,000 प्लस 4,000 दैट इज 16,000 रुपीज़। अब ये प्रोडक्ट अपन ने किसी ने एंड यूज़र ने रांची में ख़रीदा, तो अपने लिए जो सीपी होगी दैट विल बी 16,000 प्लस 18% डायरेक्ट, क्योंकि इंटर स्टेट है तो अपन यहाँ पे आईजीएसटी मेंशन कर देंगे। ये भी आपको सेकंड इसमें सब में करना ज़रूरी है कि अगर आपको ये पूरे सिनेरियो समझाया जा रहा है उसमें भी यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी एंड यहाँ पे आईजीएसटी मेंशन करना आपका ज़रूरी है। तो 16,000 प्लस 18% आपका टोटल आ जाएगा 16,000 प्लस 2880। तो अपने लिए जो टोटल बिल बनेगा जो अपन पे करेंगे दैट विल बी 18,880 एंड ये अपनी सीपी हो गई। सॉरी यहाँ पे गलती से सीपी लिख दिया, आप लोग प्लीज़ ये गलती मत करना, यहाँ पे अपन सीपी नहीं लिखेंगे। तो अपनी फाइनल सीपी जो होती है वो टैक्स इंक्लूड करके होती है। सो अब आपसे क्वेश्चन में फिर से यही चीज़ पूछी है, नेट जीएसटी पेएबल बाय डीलर एट बनारस, सो दैट विल बी टैक्स चार्ज या फिर यू कैन से आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। दैट इज यहाँ पे अपन को चार्ज किया गया 2880 माइनस 2160
एंड दैट विल बी 720 रुपीज़। या फिर आप 18% ऑफ 4000 निकालेंगे, और करके अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 18% ऑफ 4000, दैट इज 18% ऑफ द प्रॉफिट बाय द डीलर एट बनारस, एंड ऑब्वियसली वो भी 720 रुपीज़ ही आएगा। सो लेट्स बिगिन विथ अनदर एग्जाम्पल। अब इसमें पहला जो डीलर है ही इज़ इन जयपुर, एंड जो नेक्स्ट डीलर है वो इंदौर में है, एमपी, ऑब्वियसली जयपुर राजस्थान, इंदौर एमपी, एंड जो थर्ड डीलर है वो भोपाल में है। सो इस बार सिनेरियो में ये इंटर स्टेट हो गया एंड ये इंट्रा स्टेट हो गया। यहाँ पे लगेगा IGST एंड यहाँ पे लगेगा CGST एंड SGST। टोटल सिनेरियो में आपको टैक्स दिया हुआ है, टोटल आपको जो टैक्स दिया हुआ है पूरे सिनेरियो में दैट इज 18%। SP जयपुर वाले के लिए है 5000। जयपुर वाला टैक्स कितना चार्ज करेगा, सीधे IGST 18% ऑन 5000 टैक्स चार्ज बाय डीलर एट जयपुर, तो 18% ऑफ 5000 इज 900 रुपीज़। इसके लिए CP कितनी हो गई, CP हो गई इसकी 5000 रुपीज़। इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया है 2000, सो इसकी SP हो जाएगी 7000 रुपीज़। अपन एंड यूज़र हैं तो अपन पे कितना पे करेंगे, 7000 प्लस CGST दैट विल बी 9% प्लस 9%, जो अपन टोटल अमाउंट पे करेंगे दैट विल बी 7000 प्लस 630 प्लस 630 दैट इज 8290। ये अपनी CP हो गई, सॉरी 8260, माय मिस्टेक। 7000 प्लस 630 प्लस 630 दैट विल बी 8260। तो ये अपने लिए CP हो गई। अब इस क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है कि टैक्स लाइबिलिटी एट बाय द डीलर बी, डीलर इन इंदौर, सो दैट इज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स उसने कितना चार्ज किया अपन से, 630 प्लस 630 दैट इज 1260 रुपीज़, माइनस जितना उसने टैक्स पे किया था माइनस 900 रुपीज़, एंड दैट इज 360 रुपीज़। और you can check it with that 18% on profit, 18% on profit that is 18% of 2000 रुपीज़, एंड वो भी 360 रुपीज़ ही आएगा। सो अपन एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें आपको डीलर A, डीलर B एंड डीलर C दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। अब जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सर इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट कुछ मेंशन नहीं है, आपको पूरे सिनेरियो में 18% टैक्स दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली GST मेंशन करके उसमें 18% टैक्स डायरेक्टली लगा सकते हैं। आपको IGST या CGST या SGST मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A बाइज सम प्रोडक्ट, मतलब A ने भी कहीं से प्रोडक्ट खरीदे हैं। तो अब इसमें पॉइंट आएगा A बाइज सम प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली अगर A ने खरीदे हैं तो A की भी CP बनेगी। तो अब इसमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है जो A की CP है वो आपको दी हुई है 2000 रुपीज़, क्योंकि A ने भी कहीं से तो प्रोडक्ट वो खरीदा है, तो A की CP है इसमें 2000 रुपीज़, एंड A ने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया उसने अपना 500 रुपीज़, एंड टोटल अब जो उसके लिए SP बनेगी दैट विल बिकम 2500 रुपीज़। बेसिकली जो B की CP बनेगी दैट विल बी 2500 रुपीज़। जो अपन ने पिछले दोनों एग्जाम्पल किए उसमें A की CP की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि A मैन्युफैक्चरर था, A प्रोडक्ट बना रहा था। इसमें A ने भी कहीं से प्रोडक्ट खरीदा है तो उसकी CP की भी बात हो सकती है। A ने कहीं से किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदा है, इसमें A मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो A ने प्रोडक्ट खरीदा 2000 में,
उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया 500 एंड उसके लिए एसपी हो जाएगी 2500। अब ए ऑब्वियसली टैक्स चार्ज करेगा, तो पूरे सिनेरियो में 18% आप चार्ज करोगे, तो 18% ऑफ वो चार्ज करेगा 18% ऑफ 2500, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया है, उसकी एसपी 2500 है, तो वो चार्ज कितना पर करेगा 18% ऑफ 2500, दैट विल बी 450 रुपीज। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है, ये चार्ज किया है ए ने बी से, बट जब ए ने प्रोडक्ट खरीदा था तब उसने भी टैक्स पे किया होगा। सो अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे मैं नीचे अलग से इसमें लिख दे रहा हूँ, टैक्स पेड बाय ए, क्योंकि ए ने भी टैक्स पे किया होगा, बट उसकी सीपी 2000 रुपीज़ थी, तो उसने जो टैक्स पे किया होगा दैट विल बी 18% ऑफ 2000 रुपीज़ एंड दैट इज 360 रुपीज़। प्लीज़ ध्यान देना, जब वो कोई चीज़ सेल आउट कर रहा है तो उसने टैक्स चार्ज किया है, ये ए ने टैक्स चार्ज किया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो टैक्स चार्ज्ड, एंड यहाँ पे उसने टैक्स रिसीव किया है, टैक्स पे किया है, तो ये टैक्स ए ने पे किया है एंड ये टैक्स ए ने चार्ज किया है। सो अपन एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बेसिक चीज़ जो भी आपने नहीं सीखी है वो इसमें पर्टिकुलर दी हुई है। अच्छा, इसमें ABC 3 डीलर की बात हो रही है, बट क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि सर इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट नहीं मेंशन है, तो क्या किया जाए, GST, SGST, IGST क्या अप्लाई किया जाए। इस केस में अब जो आपको टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो पूरे सिनेरियो में आपको 18% मैंशनड है, तो जब भी आप टैक्स अप्लाई करेंगे, जब भी आप टैक्स शो करेंगे, आप डायरेक्ट GST लिख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आप 18% उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने कहीं से कोई प्रोडक्ट बाय किया है, गुड्स और प्रोडक्ट्स जो भी आप कह लो। अब ए ने कहीं से बाय किया है, ए मैन्युफैक्चरर नहीं है, बेसिकली ए ने कहीं से बाय किया है, तो ए के लिए सीपी हो जाएगी 2000 रुपीज़। बेसिकली ए ने 2000 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो ए की वो सीपी हो गई, जिससे लिया होगा उसके लिए वो एसपी होगी। अब ए ने जब पे किया होगा टैक्स पेड, अगर उसने उसकी सीपी 2000 रुपये है, तो उसने टैक्स पे किया होगा 18% ऑफ 2000 रुपीज़, दैट विल बी 360 रुपीज़। अभी तक जो अपन ने प्रीवियस केसेस पढ़े हैं उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ए कहीं पे टैक्स पे नहीं कर रहा है, ए चार्ज कर रहा है, बिकॉज इन प्रीवियस केसेस वी टुक ए एज अ मैन्युफैक्चरर, या क्वेश्चन में दिया हुआ था। बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें मैंशनड है कि ए ने कहीं से गुड्स खरीदे हैं। अब ए ने गुड्स खरीदे हैं तो ए भी तो ऑब्वियसली टैक्स पे करेगा जिससे भी उसने खरीदे होंगे, तो टैक्स पेड बाय द ए विल बी 18% ऑफ 2000 रुपीज़। अब ए ने अपना सीपी में अपना प्रॉफिट ऐड किया, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 रुपीज़। अब ए की एसपी हो गई 2000 प्लस 500, दैट इज 2500 रुपीज़, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट ऑब्वियसली टैक्स वाले प्राइस पे ऐड नहीं होगा। अब ये टैक्स चार्ज भी करेगा, पहले तो उसने टैक्स पे किया प्रीवियस डीलर को, अब ये टैक्स चार्ज करेगा, दैट विल बी 18% ऑफ 2500 एंड दैट इज 450 रुपीज़। तो ये ए ने बी से टैक्स चार्ज किया है। अब बी के लिए सीपी कितनी होगी 2500, बी के लिए सीपी 2500 होगी। बी ने ऑब्वियसली ये 450 जो टैक्स है वो बी ने पे किया है। अब बी ने अपना प्रॉफिट ऐड किया, 1000 रुपीज़, तो बी के लिए एसपी हो गई 2500 प्लस 1000, दैट इज 3500 रुपीज़। अब पॉइंट ये है कि ये 3500 जो है वो इसके लिए एसपी है। अब अपन बात करेंगे सी की। अब जो बी है ऑब्वियसली जो एंड यूज़र है, अब सी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज़ अ एंड यूज़र,
तो इसकी सीपी क्या हो गई, 3500 प्लस 18%। जो इसकी फाइनल सीपी होगी दैट इज 3500 प्लस 18%, दैट विल बी 4130। ये होगी फाइनल सीपी सी की। अब आपसे बेसिकली क्वेश्चंस में पूछा क्या क्या है, आपसे पहले पार्ट में पूछा है क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनपुट टैक्स पेएबल बाय डीलर ए। डीलर ए ने कितना टैक्स पे किया, तो टैक्स उसने पे किया है 360 रुपीज़। फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि इनपुट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी, तो बी ने कितना टैक्स पे किया, उसने ऑब्वियसली ए ने चार्ज किया है, तो बी ने जो टैक्स पे किया है, टैक्स पेड, दैट इज 450 रुपीज़। अब आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में पूछा है टोटल सीपी फॉर डीलर सी इफ ही इज़ अ एंड यूज़र। आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एंड यूज़र है, तो इसकी सीपी हो गई 4130। एंड अब आपसे एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है कि आउटपुट टैक्स फॉर सी। आउटपुट टैक्स मतलब सी जो डीलर है वो कितना टैक्स चार्ज कर रहा है। ऑब्वियसली सी इसको सेल आउट तो कर नहीं रहा है, सी एंड यूज़र है, तो सी कोई टैक्स तो चार्ज करेगा नहीं, तो दैट विल बी ज़ीरो। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है आउटपुट टैक्स फॉर सी, तो जब सी कोई टैक्स चार्ज ही नहीं करेगा, कुछ सेल आउट नहीं कर रहा है प्रोडक्ट, तो टैक्स बाय आउटपुट टैक्स जो आपका होगा वो 0 रुपीज़ होगा। इसमें आपसे टैक्स लायबिलिटी एट बी नहीं पूछा है, आपसे पूछा था टैक्स पेड बाय ए 360, टैक्स चार्ज्ड बाय ए 450, या वी कैन से टैक्स पेड बाय बी या टैक्स चार्ज बाय ए, सेम चीज होगा। सीपी ऑफ सी दैट इज 4130 एंड आउटपुट टैक्स फॉर सी मतलब टैक्स कितना चार्ज करेगा, दैट विल बी 0 रुपीज़। ओके, सो अपन ये जीएसटी का एक लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान से नोट करना है इस पर। पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आपको दी हुई है 9000 रुपीज़ एंड आपको रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 18% रुपीज़। कोई XYZ बंदा गया, एक शॉपकीपर गया, शॉपकीपर बायज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉपकीपर बायज दिस आर्टिकल एट अ रिड्यूस्ड प्राइस एंड सेल्स एट मार्केट प्राइस। मतलब बेचा उसने 9000 रुपीज़ में ही है, उसने कुछ रिड्यूस प्राइस में ख़रीदा, वो ऑब्वियसली अभी अपन को नहीं पता है। एंड शॉपकीपर ने जो शॉपकीपर है इसने 162 रुपीज़ एस CGST पे किया है गवर्नमेंट को। प्लीज़ ध्यान देना, एस CGST दिया हुआ है। अब आपको निकालना है फाइंड अमाउंट। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी निकालना है आपको, जो फाइंड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, मतलब टोटल अमाउंट जो शॉपकीपर ने पे किया है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। मार्क प्राइस दी हुई है 9000, शॉपकीपर गया, शॉपकीपर ने कुछ डिस्काउंट करवाने के बाद कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे ख़रीदा, उसने सेल किया है मार्केट प्राइस पे ही एंड उसने 162 एज अ CGST पे किया है। अब अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। अपन मान लेते हैं कि शॉपकीपर ने X रुपीज़ में ये प्रोडक्ट ख़रीदा, मतलब उसकी बेसिकली CP X हो गई। अपन ने शॉपकीपर की CP को अपन ने X कंसिडर कर लिया। अब आपको दिया हुआ है, आपसे बोला है 162 CGST दिया है, तो अपन जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अपन ने कि अगर CGST आपको जितना भी दिया है तो कॉमन सेंस से SGST भी सेम अमाउंट होगा। अगर आपको CGST 162 दिया हुआ है तो SGST भी 162 ही होगा। तो जो टोटल GST, जो टोटल टैक्स या टोटल GST जो शॉपकीपर ने पे किया होगा, दैट विल बी 162 प्लस 162, दैट इज 324 रुपीज़। ये टोटल टैक्स शॉपकीपर ने पे किया होगा। अब टोटल टैक्स होता क्या है कि GST ऑन, मतलब जो भी अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड,
यानी कि जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी उस पे जो उसने टैक्स रिसीव किया होगा माइनस जो उसने टैक्स पे किया होगा सीपी पे, दैट इज 324 रुपीज़। इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। CGST 162 है तो SGST भी 162 होगा। टोटल टैक्स उसने 324 रुपीज़ पे किया है एंड 324 एग्जैक्टली क्या होगा उसका टैक्स लाइबिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर, दैट इज टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड। टैक्स चार्ज उसने SP पे किया होगा माइनस टैक्स उसने CP पे किया होगा। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ही हैज़ सोल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन 9,000 रुपीज़। तो उसकी जो SP है, जो शॉपकीपर है उसकी SP तो 9,000 रुपीज़ ही है। अब उसने चार्ज कितना किया होगा? 18% ऑफ 9,000 उसने इतना चार्ज किया होगा माइनस उसने खरीदा कितने में? 18% ऑफ X, 18% ऑफ SP, मतलब जितना उसने टैक्स चार्ज किया माइनस 18% ऑफ जो कि अपन ने CP उसकी X कंसिडर की है, दैट इज 324 रुपीज़। तो आपको बेसिकली कैलकुलेट करके सिर्फ X निकालना है, दैट इज 18/100 इंटू 9,000 माइनस 18/100 इंटू X विल बी इक्वल टू 324 रुपीज़। तो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें जो X आपको दिया हुआ है वो आपका फाइनल जो आंसर है वो है 7,200। अब लॉजिक जो अपन ने समझा कि बेसिकली उसने जो शॉपकीपर ने डिस्काउंट उससे मांगा 9,000 में से कितना डिस्काउंट उसमें माइनस हुआ? 1,800 रुपीज़। तो जो फाइनल अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर इज 7,200। प्लीज़ फिर से ध्यान दीजिए, टैक्स चार्ज्ड मतलब उसने इतने पे चार्ज किया था क्योंकि उसने 9,000 में ही सेल किया है, माइनस टैक्स पेड क्योंकि उसने X रुपीज़ जो अपन ने उसकी CP X कंसिडर की है, टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड इज इक्वल टू टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। फिर अपन इसको सॉल्व करके जो भी अपन ने X निकाला दैट इज 7,200। सो गाइस दिस इज वेयर वी विल एंड आवर फाइनल वीडियो ऑफ GST। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे एंड GST के कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक both the videos, please forward it to your friends and like, share and subscribe. Thank you so much.